हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम कुछ वर्ड सिनोनिम्स के करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है प्रोविजनल, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी। मतलब जो चीज़ परमानेंट ना होकर टेम्परेरी बेसिस पर हो, अस्थायी रूप पर हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोविज़नल होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए सेलेक्ट होती है। तो जैसे कि टाइम पीरियड होता है 5 साल का, तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं दोबारा से, फिर नई गवर्नमेंट आती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोविज़नल, कि जो चीज़ अस्थायी रूप से हो। फिर इसके जो ऑप्शंस हैं, कैजुअल, लकी, विजिबल, टेम्परेरी। कैजुअल जो है इसका मतलब होता है जब आप कंफर्टेबल फील करें किसी सिचुएशन में, या जब आप घर पर कंफर्टेबल फील करते हो, आप कॉम्फी क्लोथ्स में बैठते हो, तो उसे आप कैजुअल कहेंगे कि आप कैजुअल एटमॉस्फेयर में हैं। लकी का मतलब होता है जब आप फॉर्चुनेट होते हो, बहुत भाग्यशाली होते हो। विजिबल का मतलब होता है दोज थिंग्स दैट कैन बी सीन विद नेकेड आइज, जिन चीज़ों को आप नेकेड आइज से क्लियरली देख पाएँ। टेम्परेरी का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो प्रोविजनल का जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरेंडस। दैट मीन्स जो चीज़ आपको बिल्कुल भी प्लेजेंट ना लगे, आपकी आंखों को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, या कोई ऐसी इवेंट जो बहुत हॉरिफिक हैं, बहुत हॉरिबल हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, और ये जो सिचुएशंस होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत हॉरेंडस होती हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है हॉरेंडस। एंड इसके जो ऑप्शंस है, वेरी ह्यूज, अनप्लेजेंट, माइल्डली सिंसियर, मोस्ट प्लेजेंट। दैट मीन्स जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है वो होती है अनप्लेजेंट। ओके, जिससे आपको घृणा आए। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है ABHOR, दैट मीन्स अभोर। ओके, और इसके आगे आप एक वर्ड और लगा सकते हैं, ग्रेटली अनप्लेजेंट, कि आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे जो चीज़, उस सिचुएशन को कहा जाता है हॉरेंडस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जो अटैक वगैरह होते हैं ये बहुत ही हॉरेंडस सीन क्रिएट कर देते हैं और लोगों के मन में एक डर बैठा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हॉरिफिक, हॉरिबल, एबहोर, अनप्लेजेंट, हॉरेंडस कहा जाएगा। नेक्स्ट इज़ कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है प्लेजेंट या फ्रेंडली, या फिर किसी के साथ आपके बहुत ही दोस्ताना टाइप के व्यवहार हों, तो ऐसे रिलेशन को कोर्डियल रिलेशन कहा जाएगा। जैसे कि आपके अगर ऑफिस में कोई आता है, देन यू से हाय, हेलो, जो भी आपके ऑफिस में आया उसको, प्लस आप उसे सीट प्रोवाइड करते हो, यू ऑफर अ प्लेस टू सिट और अ चेयर टू सिट, आप हैंडशेक करते हो, तो आप एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। या फिर इंटरव्यूज़ में या मीटिंग्स में कॉर्डियल रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, बहुत दोस्ताना टाइप का और एक काइंड वे से बिहेव किया जाता है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, स्मूथ, फ्रेंडली, सोफिस्टिकेटेड एंड रिजर्व्ड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ फ्रेंडली। स्मूथ का मतलब होता है फ्लैट या इवन, मतलब जिसमें अनइवन चीज़ें ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, कहीं भी बिल्कुल स्मूथ हो, उसे फ्लैट कहा जाएगा। एंड सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड, नोइंग या फिर कॉम्प्लेक्स। एंड रिजर्व्ड का मतलब होता है शाय। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो एंड यू फील शाय टू टॉक, आप बहुत थोड़ी सी शर्म महसूस करते हो कहीं पर बोलने में। शर्म इन द सेंस नॉट इन बैड वे, बस आपके अंदर थोड़ी सी एक हेजिटेशन है, तो ऐसे बिहेवियर को रिजर्व्ड बिहेवियर कहा जाएगा। एंड सपोज कीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, आप फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, दैट मीन्स यू आर काइंड अ रिजर्व्ड पर्सन। ओके, अब जो सोफिस्टिकेटेड है इसको मैंने आपको एक बार अच्छे से समझाना है। रिफाइंड का मतलब होता है जहाँ पर परफेक्शन हो, ऐसी चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी इंसान में आप परफेक्शन देखें, हर चीज़ की में प्रिसीजन देखें, तो आप हमेशा कहेंगे दिस गाय इज़ सोफिस्टिकेटेड और दिस जेंटलमैन इज़ सोफिस्टिकेटेड। नोइंग का मतलब है जो बहुत नॉलेजेबल होता है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं समझने में नॉर्मल इंसान के लिए, तो तब भी आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, दैट मीन्स दोस्ताना व्यवहार। अब नेक्स्ट जो वर्ड है उन पे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, ट्रू, सच्चा। तो जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो ट्रस्ट वर्दी है तो दैट मीन्स आपका वो फ्रेंड ऑथेंटिक है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। या आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की ही चीज़ें क्यों पहनते हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें ही क्यों खरीदते हो, क्योंकि आप उस ब्रांड की ऑथेंटिसिटी पर विश्वास करते हो कि वो ब्रांड सच्चा है। तो जेन्युइन चीज़ों के लिए ऑथेंटिक वर्ड को यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शंस है एडमिरेबल, जेन्युइन, एडजस्टेबल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जेन्युइन। दैट मीन्स वास्तविक, सिंसियर, ऑनेस्ट कोई चीज़ है तो उसे ऑथेंटिक कहा जाता है। एडमिरेबल का मतलब होता है कमेंडेबल, सराहनीय या फिर प्रशंसा के लायक, प्रेज़वर्दी। जैसे कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, या फिर जो आप ये डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाओ, तो आपका जो ये हार्ड वर्क है ये एडमिरेबल है, कमेंडेबल है। एडजस्टेबल का मतलब है आप किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज कर लेते हो। जैसे कि बाइसिकल पर आप राइड करने जाते हो तो बाइसिकल की जो सीट है वो एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द नीड, उसे एडजस्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिफाई। करेक्ट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, कि जहाँ पर भी गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेना, मतलब उनको करेक्ट कर देना, मिस्टेक्स को रिमूव कर देना। इसके ऑप्शंस है करेक्ट, ऑल्टर, इरेज, कंटिन्यू। करेक्ट का मतलब होता है विदाउट मिस्टेक, दैट मीन्स कि जहाँ पर मिस्टेक हुई है मिस्टेक्स को हटाकर रिजल्ट एकदम प्रिसीजन के साथ हो, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, जिसमें आप गलतियाँ ना निकाल पाएँ। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बिकम डिफरेंट, या फिर चेंज करके इतना मॉडिफाई कर देना कि वो बिल्कुल अलग बन जाए। इरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली इरेज कर देना, रिमूव कर देना, साफ कर देना। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, जो बार बार होती है, कीप हैपनिंग विदाउट स्टॉपिंग। तो रेक्टिफाई का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी ए। दैट मीन्स कि करेक्ट जो है वो रेक्टिफाई का बेहतर सिनोनिम होगा। अब है नेक्स्ट वर्ड मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मतलब एकदम से चमत्कार वाली चीज़ें हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, और ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जाएं जिससे आपको आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, एंड यू फील एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब भी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब चीज़ें हो जाती हैं तब आप आश्चर्य में पड़ जाते हो ये कैसे हो गया। जैसे कि कोई इंसान लंबी बीमारी से काफ़ी सालों से जूझ रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे वो अच्छे से उठ के बैठ के खाने लग जाए, चलने फिरने लग जाए, यू विल फील एस्टोनिश्ड कि ये क्या मिरेकल हो गया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में मिरेकुलस वर्ड को यूज़ किया जाता है। इसके जो ऑप्शंस है मिस्टीरियस, सडन, अमेजिंग, अनएक्सपेक्टेड। तो आंसर होगा सी, अमेजिंग, मतलब अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस चीज़ पर आप विश्वास ना कर पाओ वो चीज़ें हो जाना। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है, या एस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइज, या एकदम से आप ऐसे आश्चर्य में पड़ जाएं। मिस्टीरियस का मतलब होता है सीक्रेटिव, रहस्यमय, या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपके दो दोस्त हैं और वो आपको बताना नहीं चाहते कि वो कहाँ जा रहे हैं वीकेंड पे, और वो थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव करते हैं, सीक्रेटली वो कहीं पर जाना चाहते हैं। तो दैट मीन्स वो जो आपके दोस्त हैं वो मिस्टीरियस हैं, रहस्यमय हैं, या फिर उनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सडन का मतलब होता है जो चीज़ें जल्दबाजी में हो जाती हैं। एंड अमेजिंग का मतलब जो कि हमने पढ़ लिया कि इनक्रेडिबल चीज़ें हो जाती हैं तब हम अमेज्ड फील करते हैं, एकदम से ऐसे फील करते हैं अरे ये क्या हुआ, ऐसे टाइप का। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की वो हो जाए तो आपको सरप्राइज़ होता है। लेकिन यहाँ पर मिरेकुलस एंड अनएक्सपेक्टेड में एक डिफरेंस ये समझना कि मिरेकुलस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि एकदम से चमत्कार, मिरेकल टाइप हो जाए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज़ें हो जाएं, तब आप इस वर्ड को यूज़ करते हो अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ वारंटी। दैट मीन्स रिटन एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कि जो भी आपके साथ वादा किया जाता है वो रिटन एग्रीमेंट में होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो वारंटी है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो वारंटी जो है वो टाइम पीरियड के लिए होती है और ये एक रिटन एग्रीमेंट टाइप का प्रॉमिस होता है। अब जैसे कि आपने कोई कार खरीदी है, आपको कार के साथ मिलता है एक वारंटी कार्ड, और कार्ड पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं।
अब टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि अगर आपकी कार विद इन 6 मंथ्स ख़राब हो जाए तो आप इसे रिप्लेस एंड रिपेयर करा सकते हैं। और अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप एजेंसी जाएंगे एंड यू विल आस्क इज़ द कार स्टिल अंडर वारंटी, क्या ये कार अभी भी वारंटी के अंडर में है, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि इसे रिपेयर या रिप्लेस कर दोगे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई विद इन 6 मंथ्स। तो ऐसी चीज़ों के लिए वारंटी वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन ये होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और यू कैन से फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसके ऑप्शंस हैं थ्रेट, गारंटी, ऑर्डर फॉर अरेस्ट, इशू। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, गारंटी। थ्रेट का मतलब होता है धमकाना, धमकी। ऑर्डर फॉर अरेस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइक अरेस्ट के लिए होता है ना कि वारंट इशू किया है, बट ये वारंट इज़ डिफरेंट, यहाँ पर वारंटी वर्ड यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ इशू। इशू का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम या फिर सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप बहुत सारा लाइक डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, उसे इशू कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेव। नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, दैट मीन्स जो इंसान बेईमान हो, ईमानदार ना हो, उसके लिए नेव वर्ड यूज़ किया जाता है। एम्पायर का मतलब होता है रूलर ऑफ एन एम्पायर, कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो राजा होता है उसे एम्पायर कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनचेंटर। एनचेंटर का मतलब होता है जो जादूगर होता है उसे एनचेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है मेंबर ऑफ एन आर्मी। स्काउंड्रल का मतलब होता है रूज या फिर डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार ना हो। तो नेव का जो करेक्ट सिनोनिम है दैट वुड बी स्काउंड्रल। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉडिगल। पॉडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च करना या एक्स्ट्रावेगेंट। दैट मीन्स कि अगर कोई फिजूल खर्ची करता है, बिना बात के पैसा ख़राब करता है या लाइक रैशनल तरीके से पैसे को यूज़ नहीं करता, ऐसे इंसान को एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ह्यूज, प्रोडिग्यूअस, एनॉर्मस एंड वेस्टफुल। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रोडिग्यूअस इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडिग्यूअस का मतलब है एनॉर्मस, बहुत बड़ा, लेकिन प्रोडिगल का मतलब है फिजूल खर्च। तो आप इन दोनों का डिफरेंस समझना, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टफुल, मतलब बर्बाद करना। तो देखिए प्रोडिगल का मतलब भी क्या है, फिजूल खर्ची करके पैसा बर्बाद करना, वेस्ट करना। तो इसका आंसर है वेस्टफुल। अब ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, एंड प्रोडिग्यूअस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, एनॉर्मस, वेरी लार्ज। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है दैट यूएसबीज कैन स्टोर प्रोडिग्यूअस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को यूएसबी स्टोर करता है, चाहे वो साइज़ में हो, ओके, फाइल की साइज़ में होता है ना, या फिर लेंथ में हो। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, इसका मतलब भी बड़ा होता है, और इमेंस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, विशाल। तो इसे एनॉर्मस कहा जाता है। तो प्रोडिगल का जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन डी। यहाँ पर हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। कल हम मिलेंगे नए सेशन पे जिसमें हम सिनोनिम्स की बात करेंगे। और आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। और आप जो भी आपको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, क्वेरीज पुटअप करनी है, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।